चैप्टर नंबर 9 का डिटरमिन द आउटपुट पेज नंबर 233 आईटी सीरीज का है ये। उस पे कुछ आउटपुट फाइंड करने के प्रोग्राम हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इंट नम जो है वो 10 है और नम प्लस 5 यानी नम में 5 ऐड करना और दोबारा नम को देना है, तो नम प्लस 5 यानी 10 प्लस 5 15 हो गया। अब आगे लास्ट वैल्यू 15 है नम की, उसमें से -2 हो रहा है, तो 15 -2 13 जवाब बना। अब उस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 39 बनेगा। जब प्रिंट किया मॉडुलस बी से, चूंकि इंटीजर की वैल्यू थी तो मॉडुलस बी लगा और नम की वैल्यू इसकी जगह पर आई तो 39 रिजल्ट आया। अब दूसरे कोड को देखें, इसमें आई जो है वो -5 है और के जो है वो आई मॉडुलस 4 है। के आई मॉडुलस 4 का मतलब ये है कि आई का रिमाइंडर निकालना है 4 के साथ। -5 आपने लिखा हुआ है, उसका रिमाइंडर जब 4 के साथ निकालना है तो होगा ये कि -1 टाइम ये -4 बनेगा, जबकि ये वैल्यू प्लस बनेगी तो -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है के में चला गया -1। ठीक है, तो अब जब इसको प्रिंट किया गया तो के को प्रिंट किया है तो उसकी जगह पे -1 प्रिंट हो गया। अब ये नेक्स्ट है, इसमें x की वैल्यू 3 है और पहले x को प्रिंट किया जा रहा है मॉडुलस b, तो डायरेक्ट 3 प्रिंट हो गया, पहला 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर मॉडुलस b है, लेकिन ये पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। पहले वैल्यू x की जाएगी, यहाँ प्रिंट होगी, बाद में इंक्रीज होगी। तो जब वैल्यू इसको मिलनी है तो यहाँ 3 ही मिलेगा, यानी प्रिंट 3 ही होगा, बाद में वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4, लेकिन प्रिंटिंग में 3 आएगी क्योंकि पोस्ट फिक्स है, बाद में इंक्रीज होना है। इसी तरह ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है, इसमें पहले इंक्रीज होगा, पहले वैल्यू 4 थी, अब होगी 5 और उसके बाद वैल्यू प्रिंटिंग के लिए जानी है जो कि 5 जाएगी। तो इस तरह इसका रिजल्ट हुआ 335। अब i की वैल्यू 3 है, j जो है वो i प्लस प्लस है। इसका मतलब है कि पहले j को i वाली वैल्यू मिलनी है, बाद में i इंक्रीज होना। तो j के पास आ जाना है 3, जबकि i बढ़ के हो जाना है 4। i बढ़ के 4 हो जाना है, j 3 रह जाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब i में एक इंक्रीज करना, तो i पहले 4 था, अब हो गया i 5। जो 5 बना है वो k को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि k में इस स्टेप में आ रहा है 5, जबकि i भी बढ़ के क्या हो चुका है, i भी 5 हो चुका है, i भी 5 है। तो उसकी रीजन ये है कि यहाँ प्री फिक्स इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीज हुई है वैल्यू, बाद में असाइन हुई है, तो बड़ी वैल्यू k को भी मिली। अब हमारे पास वैल्यूज अगर देखी जाए तो हमारे पास i की वैल्यू 5 है, k भी 5 है, जबकि j 3 है। अब पहले i प्रिंट हो रहा है तो i की वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि पहले i की वैल्यू है, पहले मॉडुलस b की जगह पे जानी है, तो i की वैल्यू 5 है, तो 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद j प्रिंट हो रहा है, दूसरी जगह पे j की वैल्यू जानी है तो वहां 3 प्रिंट हुआ, और तीसरी जगह पे k की वैल्यू जानी है वो 5 प्रिंट हुआ। ठीक है जी। अब अगर ई पोर्शन में देखें, नंबर जो है वो फिक्स है, x को दे दिया 0, नंबर में माइनस माइनस किया, लेकिन पहले नंबर वाली वैल्यू x को मिलेगी, इसका मतलब है कि x को 6 मिल गया। बाद में नंबर एक कम होके 5 रह गया, लेकिन x के पास तो 6 जा चुका था, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, बाद में डिक्रीज होनी है, पहले असाइन होनी है, और जब x को वैल्यू असाइन की और प्रिंट की तो वो 6 आया। इसी का अल्टरनेट f देखें, नंबर में 6 है, x 0 है। अब प्री फिक्स डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू डिक्रीज होगी, 5 बनेगी, फिर वैल्यू असाइन होगी, x को 5 मिलेगा। अब अगर x की वैल्यू प्रिंट करनी है तो 5 होगा प्रिंट। जी पोर्शन में देखें, x 6 है, नंबर 6 है, नंबर प्लस प्लस हुआ। अब ये इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है तो नंबर की वैल्यू बढ़ के होगी 7, जब नंबर को प्रिंट किया तो 7 प्रिंट हुआ। एच में देखा जाए तो प्री फिक्स है, यहाँ प्री फिक्स पोस्ट फिक्स में दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, अलग अलग लाइन में है। तो इधर भी वैल्यू बढ़ के 7 हुई और जब प्रिंट हुई तो 7 प्रिंट हुई। इस एक्सप्रेशन में देखें, x की वैल्यू 1 है, x प्लस प्लस हुआ, बढ़ की वैल्यू 2 होगी, और उसके बाद जब वैल्यू प्रिंट होनी है तो पहले x की वैल्यू प्रिंट होनी है, बाद में इंक्रीज होनी है, क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो लिहाजा 2 प्रिंट होगा, बेशक x की वैल्यू बाद में 3 हो चुकी होगी। इसमें देखें, x 3 है, y 17 है,
अब यहां पर x डिवाइडेड बाय y का रिजल्ट आना है। x डिवाइडेड बाय y का मतलब यह है कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 17 है। क्योंकि दोनों वैल्यू भी इंटीजर की थी तो लिहाजा रिजल्ट भी इंटीजर में होना है। तो 3 को अंदर रखा, जब डिवाइड किया तो 0 पॉइंट समथिंग कोई रिजल्ट आना है, लेकिन इंटीजर होने की वजह से पॉइंट के पहले वाला हिस्सा रिजल्ट होगा तो 0 आएगा यहाँ पर। तो इसलिए पहली वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। फिर y डिवाइडेड बाय x, क्योंकि दोनों इंटीजर के तो इनके रिजल्ट इंटीजर वाले ही रहने हैं। अब अगर 17 को डिवाइड करना है, 17 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो वो 5 पॉइंट समथिंग कोई रिजल्ट आएगा। तो उसको बेशक चलाते जाए, लेकिन रिजल्ट हमारा ये काउंट होगा 5 इंटीजर वाला। तो दूसरी जो डिवीजन है y डिवाइडेड बाय x, इसका रिजल्ट है 5, तो दूसरी जगह पे 5 जाएगा जो कि यहाँ पे 5 है। और तीसरा है रिमाइंडर। रिमाइंडर की सूरत हाल वही है जो यहाँ पर है। जब 15 में से 17 में से 15 गया तो 2 रिमाइंडर आया, और 2 रिमाइंडर मॉडुलस वाली सिंबल रिमाइंडर के लिए होती है, तो 2 रिजल्ट बना इस थर्ड का। तो लिहाजा इस थर्ड का रिजल्ट 2 यहाँ पर आया और वो 2 यहाँ डिस्प्ले हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, x 13 है, y 3 है। कुछ उस तरह का ही मामला है जो पिछले स्टेप में हुआ। x को डिवाइड किया जा रहा है y के साथ, यानी 13 को 3 के साथ डिवाइड किया जा रहा है। दोनों इंटीजर के हैं तो रिजल्ट भी होना है इंटीजर का। 13 डिवाइडेड बाय जब 3 होगा तो ये बनेगा 4 पॉइंट समथिंग कोई रिजल्ट आएगा। तो हमारा कंसर्न 4 से होगा, चूंकि इंटीजर डिवीजन में 4 रिजल्ट आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद वाला रिजल्ट नहीं होता, तो पहले नंबर पे 4 आ गया। इसी तरह जब y डिवाइडेड बाय x किया तो 3 को 13 के साथ डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आगे रिजल्ट आना। तो लिहाजा हमारा काम सिर्फ 0 से कंसर्न है, चूंकि इंटीजर डिवीजन हो रही है, तो रिजल्ट 0 आएगा। 0 पॉइंट के बाद वाले हिस्से नहीं आएंगे। तो इसके बाद तीसरी चीज है रिमाइंडर। x का रिमाइंडर है y के साथ, तो 3 4 टाइम 12 होता है, 1 रिमाइंडर बनता है इसका। वो 1 रिमाइंडर थर्ड पॉइंट पे 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बी पार्ट को देखें, x 7 है, y 3 है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। मॉडुलस डी इंटीजर टाइप के लिए होता है। x डिवाइडेड बाय y, x को y से डिवाइड करना, तो 3 2 टाइम 6 होता है। आगे 2 पॉइंट समथिंग कोई चीज आनी है, तो पॉइंट तो वैसे ही शामिल नहीं होता इंटीजर डिवीजन में, तो लिहाजा रिजल्ट 2 होगा जो यहाँ पर प्रिंट होगा। और इसी तरह जब आप 7 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो 3 2 टाइम 6 है, और रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, तो ये रिमाइंडर फाइंड कर रहा है, लिहाजा रिमाइंडर 1 आ गया। दरमियान में एंड था, डबल कोट्स के अंदर जो चीज होती है वो लिखी जाती है सिवाय इनफॉर्मेट स्पेसिफायर के, क्योंकि ये तो वैल्यूज डिस्प्ले करते हैं। तो प्रिंट होगा 2 एंड 1। अब ये वाला क्वेश्चन जरा सा ट्रिकी है। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 35 है, यहाँ पोस्ट फिक्स है, y प्लस प्लस है और x भी प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है। तो इसका मतलब है पहले वैल्यूज ऐड होंगी, रिजल्ट x के बाद पास जाएगा, उसके बाद इनकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी। और यहाँ प्री फिक्स है, पहले वैल्यूज इंक्रीज होंगी, फिर ऐड होकर रिजल्ट y के पास आएगा और उसकी प्रिंटिंग होगी। ये काम कुछ इस तरह से हो रहा है कि x की वैल्यू पहले है 20 और y की है 35। अब हुआ ये कि y की 35 और x की 20 ये दोनों ऐड हुई, 55 बना, x पास चला गया 55। अब x इंक्रीज होके x 56 हो गया, और y इंक्रीज हुआ तो ये 35 से बढ़ के 36 हो गया। यानी इंक्रीमेंट बाद में हुआ। ये पहला स्टेप चला। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, y इक्वल टू प्लस प्लस y है, तो पहले इंक्रीज होनी है। y की वैल्यू लास्ट फेज में 36 थी, अब एक बढ़ के कितनी होगी 37, और उसके बाद एडिशन की तरफ आएगी। और x की वैल्यू लास्ट फेज में 56 थी, अब इंक्रीज हुई तो ये होगी 57। अब 57 और 37 ऐड हुए तो 94 बना, y के पास पहुंच गया 94, जबकि x के पास अपडेटेड वैल्यू है 57। अब जब इन्हें प्रिंट किया गया तो x की वैल्यू प्रिंट होगी 57 और y की होगी 94। जो बुक में मेंशन रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, करेक्ट रिजल्ट ये वाला है। इस क्वेश्चन में देखें, x 10 है, y 15 है। अब x की वैल्यू पहले x को मिलनी है, बाद में इंक्रीज होनी है। x की वैल्यू x को ही मिल रही है, तो इसका मतलब है 10 ही मिला x को, और बाद में x इंक्रीज हुआ तो x हो गया 11। इस स्टेप में x 11 हो गया। यहाँ y की वैल्यू पहले इंक्रीज होनी है, फिर असाइन होनी है, तो 15 से बढ़ के 16 हुई, 16 वैल्यू मिली y को, तो यहाँ पे y हो गया 16। अब जब प्रिंट किया, पहले x प्रिंट किया है,
तो x प्रिंट होगा 11, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन थी। यहाँ वैल्यू असाइन करके अगर ये काम डायरेक्ट प्रिंटिंग में होता तो 10 रिजल्ट जाता, तो यहाँ रिजल्ट रॉन्ग है, यहाँ 11 होना है और दूसरी जगह पे रिजल्ट होना है 16। इसी तरह पिछले का भी आंसर जो था वो 57 और 94 था। ई पार्ट को देखें जरा। ई पार्ट में क्या हो रहा है कि ए और बी दो वेरिएबल हैं, ए 77 है, बी 40 है। ए प्लस इक्वल बी का मतलब होता है कि आप करना चाह रहे हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए और बी की वैल्यू को ऐड करें दोबारा ए को दे दें। ए में 77 है, बी में 40 है, 77 और 40 मिले तो बन गया 117, वो ए को मिला। और जब आपने ए इक्वल परसेंटेज डी लिखा तो ये ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई, तो स्क्रीन पर प्रिंट हुआ ए इक्वल 117। अब इसको देखें, इंट आई जे वी, तीन वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के। आई में वैल्यू 10 है, जे में वैल्यू 3 है। आई और जे का रिमाइंडर निकलना है। आई की वैल्यू है 10, जे की वैल्यू है 3 टाइम होता है 9, रिमाइंडर आता है 1 और रिमाइंडर 1 वी को मिला और वी को हमने जब प्रिंट किया तो 1 प्रिंट हुआ। इस कोड में देखें, ए, बी और एन तीन वेरिएबल हैं। एन की वैल्यू है 500 और ए इज इक्वल टू एन मॉडुलस 100। एन मॉडुलस 100 का मतलब ये है कि एन को आपने यानी 500 को आपने डिवाइड करना है 100 के साथ और उसका रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर तो बनता ही कोई नहीं है, वो तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब है ए में वैल्यू चली जाती है 0। इसी तरह एन को आपने डिवाइड करना है 10 के साथ। जब आपने n को 10 के साथ डिवाइड करना है तो होगा ये कि n की वैल्यू तो वही 500 थी, आपने जब उसे 10 के साथ किया तो ये 50 के साथ डिवाइड हुआ और 500 पूरा हुआ, तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट बना 50। तो b में चला गया 50, ये वैल्यू आ जाएगी b में, ये वैल्यू जा चुकी है a में, रिमाइंडर वाली वैल्यू जा चुकी है a में 0 है, b में 50 है। अब रह गया n मॉडुलस 10। n का मॉडुलस 10 के साथ निकालें तो कुछ भी नहीं बचता, 0 ही बचता है। इसका मतलब n में अब आएगा 0, ये आखिरी स्टेप n में 0 करेगा। अब आपके पास n में 0 है, b में 50 है और a में भी 0 है। जब प्रिंट किया पहले n प्रिंट होना है तो 0 प्रिंट, n प्रिंट होना है तो 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद b प्रिंट होना है तो 50 प्रिंट हुआ और फिर a प्रिंट होना है तो उसका भी 0 प्रिंट हुआ। इस तरह से इसका रिजल्ट 0500 बना। अब इस कोड के देखें एच वाले को, तो इसमें I12 है, J46 है और K56 है। अब I इक्वल मॉडुलस डी, I की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि 12 है, तो I इक्वल 12 स्क्रीन पर ऐसे ही प्रिंट हो गया। उसके बाद J की वैल्यू प्रिंट होनी है, J चूंकि 46 है तो J इक्वल डबल कोट्स में जो लिखते हैं ना वो एज इट इज प्रिंट होता है, तो J इक्वल ऐसे लिखा गया और मॉडुलस डी की जगह पे J की वैल्यू आ गई जो कि 46 थी, वो 46 प्रिंट हुआ। और k इक्वल ऐसे ही लिखा गया और k की वैल्यू चूंकि 56 थी तो वो 56 प्रिंट हुआ। सिंपल सी प्रिंटिंग थी। इस कोड में देखें, इंट x इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दी गई है। हमें मालूम है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के एतबार से लेफ्ट टू राइट चला जाता है, तो पहले 4 मल्टीप्लाई 5 होगा, रिजल्ट आएगा 20। फिर 20 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 10 रिजल्ट आएगा और 10 को फिर प्लस 9 करेंगे तो 19 रिजल्ट बनेगा। यहाँ आपने वो मैथ वाला रूल पहले डिवाइड और बाद में मल्टीप्लाई वाला नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम लेवल की प्रेसिडेंस पर होते हैं, तो लिहाजा इन दोनों का रिजल्ट इकट्ठा ही बनता है। जो पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता, तो क्योंकि मल्टीप्लाई पहले तो ये पहले बना, तो उसके बाद डिवाइड हुआ तो 19 रिजल्ट यहाँ प्रिंट हुआ। अब इस कोड में देखें, x3 है और पहले x प्रिंट हो गया तो 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x मल्टीप्लाई 2 यानी 6 बना, वो रिजल्ट 6 जो दूसरे मॉडुलस b की जगह पे प्रिंट हो गया। इस कोड में देखें, k वाले में x5 है और x की वैल्यू पहले प्रिंट होनी है तो 5 प्रिंट हो गया, फिर कॉमा है तो चूंकि डबल कोट्स में तो कॉमा भी प्रिंट हुआ, फिर मॉडुलस d है, दूसरे मॉडुलस d की जगह पे x को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 बना, रिजल्ट 20 आया, इसकी जगह पे 20 प्रिंट हो गया। फिर कॉमा था तो कॉमा लगा और फिर x का रिमाइंडर 4 के साथ है तो 5 का रिमाइंडर 4 के साथ 1 ही हुआ करता है।
4 के साथ, तो ये रिमाइंडर 1 ही बनता है, वो 1 प्रिंट हो गया। इससे आगे वाले कोड में देखें, एल वाले कोड में आई 5 है, आई डायरेक्ट प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, फिर आई प्लस प्लस है, पहले प्रिंट होगा, बाद में वैल्यू इंक्रीज होगी, तो अब भी 5 प्रिंट हुआ, वैल्यू बढ़ के बाद में 6 होगी, फिर पहले वैल्यू इंक्रीज हुई, 7 बनी, फिर वैल्यू प्रिंट हुई तो 7 प्रिंट हुआ। अब इससे आगे एम कोड में देखें, एम कोड में क्या हो रहा है, एक्स 0 है, वाई 5 है और जी 4 है। तो पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस होना है, z मल्टीप्लाई 2, यानी z की वैल्यू 4 है, 4 मल्टीप्लाई 2 बना 8, उसमें 5 ऐड हुआ, y वाली वैल्यू 8 प्लस 5 13, पहले मल्टीप्लिकेशन हुई फिर एडिशन हुई, 13 मिला x को और x को आपने प्रिंट किया, रिजल्ट 13 आ गया। इसी तरह n वाले कोड में देखें, x 0 है, y 5 है और z 10 है, और y प्लस z हो रहा है, y प्लस z यानी 10 प्लस 5 15 और प्लस 5 20, जो रिजल्ट बना वो x को मिला और x को प्रिंट कर दिया, ये 20 प्रिंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें कोड अगर आप देखें, x 25 है, y 4 है, x डिवाइडेड बाय y दोनों इंटीजर के हैं, तो रिजल्ट इंटीजर में होना है, x 25 है, y 4 है, 4 6 टाइम 24, आगे पॉइंट में 6 पॉइंट समथिंग रिजल्ट होना, लेकिन पॉइंट वाला हिस्सा ट्रंकेट हो जाएगा चूंकि दोनों इंटीजर के, तो रिजल्ट भी इंटीजर में होना, यानी 6 जवाब बनेगा, सिर्फ वो 6 प्रिंट हो गया। इसके बाद y डिवाइडेड बाय x है, तो 4 को जब 25 के साथ डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट 0 बनेगा, जो कि मॉडुलस b की जगह पे 0 प्रिंट होगा, और यहाँ रिमाइंडर निकलना है x का y के साथ, तो वो 25 को जब 4 के साथ करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये काम पहले भी कई बार हो चुका है, तो 4 6 टाइम 24 और रिमाइंडर 1 आया, तो 1 प्रिंट हो गया। इससे अगला कोड x और y इंटीजर टाइप के हैं, x 10 है, प्लस प्लस x हो रहा है, तो x की वैल्यू पहले बढ़ेगी, वो 11 होगी और y को मिल जाएगा 11। अब x भी 11 है और y भी 11 है, दोनों बढ़ चुके हैं। अब x इक्वल मॉडुलस b, x की वैल्यू पहले प्रिंट होनी है तो 11 प्रिंट होगा, बैक स्लैश t की वजह से टैब फासला आएगा, और फिर y इक्वल ऐसे ही लिखा जाएगा, और y मॉडुलस b की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी तो वो भी 11 आएगी। सी पार्ट को देखें, a नाम का वेरिएबल उसे 20 दिया गया है, अब पहले डिक्रीज हो रहा है, बाद में वैल्यू प्रिंट होनी है, तो वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले है, माइनस माइनस, तो 19 होगा और a इक्वल 19 प्रिंट होगा, a इक्वल 19। इसके बाद इस कोड में देखें, b 9 है, b डिवाइडेड बाय रूट, देखें इंटीजर का है और 2 भी इंटीजर का, अगर यहाँ 2.0 होता तो फिर ये फ्लोट का बन जाता, तो रिजल्ट फ्लोट में जाता, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट इंटीजर में ही रहना है, यानी इशारिया के बगैर वाला हिस्सा मौजूद रहेगा, तो 2 4 टाइम 8 होता है, 4 पॉइंट समथिंग जवाब होगा, लेकिन हमारे पास आंसर 4 आएगा क्योंकि इशारे के बाद वाला हिस्सा, डेसिमल पॉइंट वाला हिस्सा शामिल नहीं होना, तो b को मिला 4 और जब b को प्रिंट किया तो 4 प्रिंट हुआ। अब e में देखें, 10 वैल्यू है नम नाम के वेरिएबल की, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 50 बनेगा, उस नम को प्रिंट किया, 50 जवाब आ गया। इसी तरह n जो है वो 10 है, n का मॉडुलस 2 के साथ निकालना है और दोबारा n को देना है। देखिए n का मॉडुलस 2 के साथ निकालने का मतलब ये है कि 10 को अंदर रखें और उसे 2 के साथ निकालें, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 रिमाइंडर आता है, n में 0 चला जाएगा। फिर क्या किया, n में 5 ऐड किया तो 0 प्लस 5 5 बना, अब n को प्रिंट किया तो 5 प्रिंट हुआ। अब इस कोड में देखें, यहां पर करेक्टर टाइप का वेरिएबल है ch1, जिसे a असाइन किया गया, इसकी निशानी एक ये भी होती है कि सिंगल कोटेशन मार्क्स होते हैं। अब उसमें ch1 में +2 किया गया तो 2 का इजाफा हुआ, दरअसल उसके आस्काई कोड में 2 का इजाफा हुआ, और जब उसे मॉडुलस c के साथ प्रिंट किया तो अब ch में 2 का इजाफा करने के बाद c बन चुका होगा, तो वो c प्रिंट हो गया। ठीक है जी। अब इस कोड में देखें, x 0 है, y 5 है और z 4 है, पहले z और 5 मल्टीप्लाई होंगे, z और 5 मल्टीप्लाई का मतलब है 5 और 4 20 बना, और फिर उसमें y दोबारा ऐड होगा, क्योंकि y की z की वैल्यू 4 थी और 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 20 बना, और फिर 5 ऐड हुआ तो 25 हुआ, x के पास 25 आया, और रिजल्ट इक्वल ऐसे ही प्रिंट होगा, मॉडुलस b की जगह पे 25 प्रिंट हो जाएगा।
इस कोड में देखें, कोड नाम के वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का है, उसके पास ए है और मॉडुलस सी प्रिंट किया जा रहा है। अब कोड की वैल्यू मॉडुलस सी के मुताबिक ए प्रिंट होगा, बैकस्लैश टी से टैब का फासला आया, फिर मॉडुलस बी लगाया तो उसका आस्काई कोड वैल्यू आएगी जो कि 65 होती है। आस्की कोड भी कहते हैं और आस्काई भी, वो 65 प्रिंट हुआ। ए कैपिटल ए की 65 होती है, इस तरह कैपिटल बी की 66 ऑनवर्ड चलते हैं। इंटीजर ए उसकी वैल्यू है -20, इंटीजर बी है उसकी वैल्यू -3। अब ये यहां पर उसका रिमाइंडर निकाल रहा है। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? -20 को -3 के साथ डिवाइड करें, 3 6 टाइम 18 होता, -18 आया, ये वैल्यू प्लस में बदली, रिमाइंडर -2 बना, वो -2 यहां पर डिस्प्ले हो गया। अब डिटरमिन द आउटपुट का क्वेश्चन नंबर 4 है। फ्लोट टाइप का वेरिएबल है एफ नाम का, 3.2 किया, 3/2 किया तो 1.5 रिजल्ट आया। लेकिन ये चूंकि वेरिएबल फ्लोट का है, लेकिन अगर आप यहां देखें 3 और 2 दोनों इंटीजर टाइप के हैं, यानी अगर इनमें से एक भी 3.0 हो जाता तो वो फ्लोट का बन जाता। क्योंकि ये दोनों हैं इंटीजर टाइप के, तो रिजल्ट आएगा इसका 1 पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ट्रंकेट हो जाएगा, रिजल्ट बनेगा 1.1 बनेगा। अब f है, जब आपने उस f को प्रिंट किया फ्लोट वाली वैल्यू को, तो उसके लिए तो मॉडुलस f ही लगाना, लेकिन 1.000 आएगा ना कि 1.5 आएगा। ये प्रिसीजन क्योंकि फ्लोट टाइप के वेरिएबल की 6 होती है, इसलिए इसने यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस तक जीरोस लगाए हैं। यहाँ इसका रिजल्ट 1.5 नहीं बल्कि 1 आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर के हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर इंच ए और बी 5 है, बी 10 है, ए 5 है। यहाँ बी को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी 20 बनेगा, 20 में 5 ऐड हुआ तो 25 हो गया, वो सी को मिला। और जब सी को प्रिंट करना है तो 25 प्रिंट हुआ, द आउटपुट इज मॉडुलस बी की जगह पे सी की वैल्यू आ गई 25। इस कोड में देखें x, y = 5। इसका मतलब यह है कि x को कुछ भी असाइन नहीं किया गया, y को 5 दिया गया है, y की वैल्यू बाद में इंक्रीज होगी, पहले असाइन होगी x को, क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। तो x के पास भी 5 चला जाएगा, बाद में y बढ़ के हो जाएगा 6। अब जब प्रिंट हो रहे हैं तो पहले x प्रिंट हुआ तो 5 प्रिंट हुआ, फिर \n है तो न्यू लाइन बनी, नई लाइन पे आ गया कर्सर, और फिर y की वैल्यू आई तो वो 6 प्रिंट हो। इससे अगले कोड में देखें, ए बी सी नाम के 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, ए में 15 है, बी में 10 है और सी में a+b है। अब जब प्रिंटिंग की बात आई तो a+b हुआ तो 15 + 10 25 बना, लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी फिर प्रिंट होगी, तो 25 में से एक माइनस हुआ, 24 बचा, तो c = 24 प्रिंट होगा। इसी तरह इस कोड में देखें, x = 5 है और यहाँ प्रिंटिंग अगर आप देखें तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, वो रिजल्ट 10 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता, तो वो 15 डिस्प्ले हो गया। यहाँ 67 दिया गया है, मॉडुलस सी किया जा रहा है। 67 को ये समझेगा कि ये आस्काई कोड वैल्यू है, तो आस्काई कोड वैल्यू को उसके कैरेक्टर में बदलेगा, तो मॉडुलस सी लगाया, तो आस्काई कोड जो सी का होता है वो 67 होता है। हमने पीछे कुछ देखा था कि ए का 65 होता है तो सी का 67 है, तो मॉडुलस सी लगाने से सी प्रिंट हुआ, कैपिटल सी, और अगर यहाँ पर मॉडुलस बी लगाते तो फिर 67 ही प्रिंट होता। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कंसेप्ट के एतबार से। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद करेंगे, और इजाजत चाहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। ये जितनी मेहनत है ये आप लोगों के लिए की जा रही है, ताकि आपके पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो सके, इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।